नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वैकेंसी न्यूज़ की एक अपडेट लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। वैकेंसी है मध्य प्रदेश मेट्रो का, यानी कि MP में मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की भर्ती आई हुई है, जिसमें हम आपकी चर्चा करेंगे कि भैया आपका क्या सिलेबस है, क्या इसकी एज है और कितना सैलरी है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यह वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और ये वैकेंसी एक बार आ चुकी थी रिसेंट में 2 महीने पहले जुलाई में। इसके बाद इन्होंने एक्सटेंडेड कर दिया है, यानी डेट को बढ़ा दिया है कि यानी कि अब अगर जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया है वो बच्चे फिर से फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो डेट है बढ़ाकर कर दिया गया, कहाँ से देख सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है 26 को, यानी कि आज के 3 से 4 दिन पहले का इन्होंने जारी किया है 26 9 को। और मैंने द क्लोजिंग डेट द एनवायरमेंटल द 1935 HRD और एक्सटेंड जो डेट था, मतलब जो क्लोजिंग डेट था जो 21/7/2023 को लास्ट डेट था, उसको उन्होंने फिर से रीओपन किया, एक्सटेंड किया 29/9/2023 से 29/2023 तक इन्होंने मतलब स्टार्ट कर दिया है। और आपको सिलेबस फॉर द पोस्ट स्टोरी HR फाइनेंस हैज़ बीन पार्टली मॉडिफाइड, प्लीज़ रिफर सिलेबस सिलेक्शन फॉर द अपडेट, इन्होंने एक जारी किया। और फिर से अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप फटाफट जाइए फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे भरना है आइए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप श्रीमान जी कि आप जो हमारा पुराना, यानी मैं बात करूँ आपसे जो हमारा पुराना नोटिफिकेशन था ये था, जिसमें उन्होंने ओपनिंग डेट लिखा था 31/7/2023 और 31/8/2023 को। और कौन कौन से बच्चे हमारे भर सकते थे, जैसे इसमें सुपरवाइजर ऑपरेटर्स का है, जिसमें आपका बैचलर डिग्री यानी कि BTech वाले बच्चों का फॉर्म है और डिप्लोमा वाले, ठीक है। तो अगर हमारा ITI का है तो हम आगे आपको बताते हैं ITI के लिए। तो ITI के लिए देखिए मेंटेनेंस सिग्नलिंग का 10 सीट है, जिसमें आपका UR का 3 है, OBC का 2 है, ST का 2 है और SC का 2 है और EWS का 1 है। आपको क्या है भैया, आपको 10th क्वालिफाई होना है, यानी अगर आपने 10th पास किया है और आपकी एज 18 से 28 साल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आप साथ में आपका ITI का NCVT या SCVT दोनों सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर मैं अगर बात करूँ आगे तो मेंटेनेंस ट्रैक्शन के लिए आपकी सीट है 9 सीटें, जिसमें आपको सेम वही कहानी 10th और ITI पास होना चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फीटर वाले सभी और रेफ्रिजरेटर AC वाले सभी बच्चे भर सकते हैं। फिर आगे मैं बात करूँगा तो मेंटेनेंस ट्रैक करके आया है, उसमें 15 सीट है और पेमेंट सेम वही है, 20,000 से लेकर 60,000 तक है। और इसमें भी 10th पास और NCVT और SCVT का आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे आइए। और ये बेटा आपका ये जो फॉर्म है, यानी कि आप इसको जब फॉर्म को भरेंगे, ये टोटल सीट कितनी है, 88 सीटें है। तो मैं बता दूं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप अभी बेरोजगार हैं, अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदा है। फ़ायदा इसलिए है क्योंकि भैया अगर आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आप रहने दीजिए, लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखेगा आपके भविष्य में आने वाले में। और कह भी नहीं सकते, हो सकता मे भी आगे चांसेस हो जाए आपको परमानेंट होने का भी। तो भैया 5 साल का आपको OBC वगैरह का जो SC ST का जो छूट मिलता है वो छूट मिलने वाली है आपकी, ये तो आपको भी जानते हैं। और भैया आपको और बता दूं क्या क्या चीज़, ये तो सीट की बात हो गई। अब मुझे बताना है आपको एज, बता देता हूँ 18 से 28 साल की आपकी एज होनी चाहिए। और एज बता दी आपको। और क्या बता दूं भैया आपको, जैसा कि इस पर क्या लिखा है, हाँ 590 रुपये फीस है। देखिए 590 रुपये फीस है जनरल और OBC के लिए, SC ST EWS के लिए 295 रुपये फीस है, ठीक है। मैं अगर बात करूं आपसे, एग्जामिनेशन आपका CBT एग्जाम होगा, 2 आवर्स का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है भैया। और इसमें जो उन्होंने बनाया है कि भैया अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, UR सीट में अगर आते हैं तो भैया आपको 40% लाना है, 30% SC के लिए, OBC के लिए और EWS 25%, 25% ST के लिए है और बाकी SC OBC और NCL के लिए 30% है। और ये जो आपको छूट मिल रहा है जो EWS का SC ST ये केवल MP वालों को ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि अदर स्टेज वाले भी को भी मिल जाए, ठीक है भैया। और क्या बताऊँ आपको, हाँ और अब बता दूँ, CBT एग्जाम होगा। अब बात करता हूँ भैया आपका सिलेबस क्या पूछेगा। सिलेबस में भैया मैं बता दूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। ये मैकेनिकल के लिए तो हमारा ITI का है, तो हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, क्या क्या पूछेगा। देखिए सेफ्टी मेजर, यानी कि जो सेफ्टी का आपका जो सेफ्टी का हमारा वो है, क्या नाम है कि सेफ्टी का जो चैप्टर है वहाँ से है। मेजर्स है, आइडेंटिफाइड ट्रेड है, फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी है, सोल्डर है, फ्लक्स है, सोल्डरिंग टेक्निक है, ओम्स लॉ है, किरचॉफ लॉ है, कॉन्सेप्ट टाइप सर्किट है, केमिकल इफेक्ट है, इलेक्ट्रिकल करंट है, रिचार्जेबल ड्राई सेल है, लेड एसिड सेल है, मैग्नीशियम है, रेजिस्टेंस है, वर्किंग प्रिंसिपल अंडर सर्किट ऑफ द कॉमन ऑफ डोमेस्टिक इक्विपमेंट है, अप्लियंस है, DC मशीन है, आर्मेचर है, DC मोटर है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स है और एलिमेंट्री फर्स्ट एड है। भैया मैं बता दूं बच्चा कि भैया ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है।
तो भैया बता दूं एक तरह से कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जिसका तैयार है, जिसका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तैयार है, बस केवल आपका डीसी मशीन छोड़ दूं और उसके बाद डोमेस्टिक एप्लीकेशन वाला चैप्टर छोड़ दूं, भैया आप फॉर्म को भरो और निकालो, क्योंकि 120 क्वेश्चन में केवल आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से ही पूछा जाएगा। पूरा सब कुछ देखो, फ्लक्स, सोल्डरिंग, ओम्स लॉ, एनर्जी मेजर, ट्रेड, फंडामेंटल, सब इसी से। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का उन्होंने दे दिया भैया, हैंड टूल्स है, यूजर है, बेसिक एसी इलेक्ट्रिकल है, केबल्स है, सेल एंड बैटरीज है, सोल्डरिंग एंड स्विच है, रेफ्रिजरेटर, आईसी रेगुलेशन है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, ओएस है, एमएस ऑफिस है, नेटवर्किंग है, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर है, वेब शेपिंग सर्किट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, सर्किट है, फ्लिप फ्लॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, भैया ये सब इलेक्ट्रॉनिक वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो भैया आपने और सुनिए, इसके बाद आप क्या पूछेगा भैया आपका, इसके बाद आपका पूछेगा कॉमन सिलेबस फॉर द ये डी वाला। ठीक है, बस इतना ही सिलेबस है आपके। ठीक है भैया, तो अगर अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा है तो भैया जाइए फॉर्म को भरिए, क्योंकि 29 से लेकर 30 तारीख तक होगी। और हाँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो भैया अभी जाइए अड्डा का ऐप डाउनलोड करिए, या फिर आप गूगल क्रोम पे जाइए, वहाँ पे फटाफट क्या करेंगे, अड्डा 24/7 डालिए। जैसे आप उसको अड्डा 24/7 डालेंगे तो आपको ऐसी स्क्रीन आएगी जहाँ पर ऑल कोर्स होगा। ऑल कोर्स जैसे क्लिक करते हैं तो भैया आपका क्या होगा, या गवर्नमेंट जॉब आएगा, वहाँ पर जेईई एग्जाम आएगा, उसको क्लिक करेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी आएगी, जैसे इसको क्लिक करेंगे बेटा तो आईटीआई आएगा, और आईटीआई में देखो डबल वैलिडिटी के साथ है, डबल वैलिडिटी के साथ भैया है। और इसको जब आप लेंगे तो 1499 रुपये का। जैसे आप बाय नाउ करते हैं और चाहते हैं कि थोड़ा सा रियाज हो जाए गुरुजी, तो बिल्कुल हो जाएगा बेटा। Y835 कोड जरूर लगाइए, Y835 अप्लाई करिए और 1379 रुपये में आपको मिल जाएगा। कितने का, 1379 रुपये में मिल जाएगा। तो फटाफट देरी किस बात की, जाइए अभी फटाफट इनरोल करिए, जुड़िए हमारे साथ, और सुबह 8 बजे लाइव सेशन से जरूर जुड़िए, साथ में शाम को 7 PM पे जुड़िए, क्योंकि भैया आपको क्या बनना है, इलेक्ट्रीशियन से जॉब लेनी है। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।